Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक आपकी तरफ से एक बयान मैं पढ़ रहा था, आप कह रहे हो कि तेजस्वी यादव के लिए अब की बार राघोपुर सीट भी मुश्किल है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताते हैं अपने आप को। जीतेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे, न उनकी पार्टी जीतने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है और राघोपुर से तेजस्वी जी बिल्कुल हारने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने राघोपुर की जनता को धोखा दिया है और वहां विकास का कोई काम नहीं किया है और वहां धोखा के साथ साथ बिहार राघोपुर की जनता का उन्होंने तिरस्कार किया है। उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश है और राघोपुर की जनता उनको समझ रही है कि भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, विकास से दूर रखने वाले लोग हैं, अपने परिवार की उन्नति के लिए राजनीति करते हैं और उसके लिए कुर्सी चाहिए। राघोपुर के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, इसलिए उनका हारना तय है। एमवाई एक समीकरण है जो माना जाता है कि आरजेडी का एक वोट बैंक है। उसमें से अगर मुस्लिम की बात की जाए तो अभी रविवार को पटना में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे, राहुल गांधी का संदेश पढ़ा गया और खुद तेजस्वी ने कहा कि यहां वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे, उखाड़ फेंकने का, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का पटना के गांधी मैदान से आह्वान किया। जनता उनको उखाड़ फेंकेगी, सरकार बनने वाली नहीं, उनकी बात एक। दूसरा कि जो कानून केंद्र सरकार बनाई है वह कानून बिहार में लागू होना ही होना है। वोट के लिए तुष्टीकरण करके किसी को गुमराह करना, इसलिए कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों का कोई हक नहीं छीना गया है। वैसे मुट्ठी भर लोग जो कब्जा उस पर जमाए हुए थे, उस संपत्ति का लाभ गरीब मुसलमानों को मिले, महिला मुसलमानों को मिले, इसकी व्यवस्था की गई है और मुट्ठी भर लोगों का उस पर से अधिपत्य समाप्त हो जाए, इसकी व्यवस्था है। गुमराह कर रहे हैं वह मुसलमानों को भी और बिहार को भी। इसलिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ बिल का लेकर आई, एनडीए की सरकार लेकर आई और जो पास हुआ, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, काफी मत आ चुके हैं। इनके राजनीति से प्रेरित होकर एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता हिसाब पूछ रही है कि आप 15 साल में थे तो क्या थे, जंगल राज था, तो जंगल राज के हिसाब देने से भागते हैं तो वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, तो वो कितना भाग कर जाएंगे। आरजेडी अब की बार अपनी विस्तार दे रही है अप्रोच को। जैसे एक कुशवाहा समाज का, बनिया समाज का एक सम्मेलन किया गया जिसमें कहा गया कि बनिए, एक नई डेफिनेशन है, बनिए बिहार को बनाइए, उसका विस्तार किया गया। इसके अलावा निषाद समाज को साथ लाने की कोशिश है, मछली खाते हुए वीडियो बनाते हैं। तो क्या वो दायरा बढ़ाएंगे, सामाजिक दायरा जिसको वो बोलते हैं? क्या बीजेपी को कोई परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं बीजेपी को। उनके कहने से न दायरा बढ़ेगा और न कोई समाज बहकावे में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो इसको लोग समझ रहे हैं। सब समझ रहे हैं कि विकास का मतलब मोदी, विकास राष्ट्रीयता का मतलब हमारी नीति, देशभक्ति का मतलब हमारी नीति, सेना के शौर्य बढ़ाने वाला मोदी की सरकार, बिहार में विधि व्यवस्था लाने वाला नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार, जातिवाद को नकारने वाला एनडीए की नीति, सबका साथ सबके विकास की बात इसी आधार पे हम करते हैं।